की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 6 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। भोपाल और होशंगाबाद में कोरोना कर्फ्यू 24 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नीमच जिले में 31 मई तक सुबह 6 बजे तक सब कुछ लॉक रहेगा। इसके पहले 14 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था। अब 52 जिलों में से 20 में 8 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अभी इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक का था। बता दें आपको, 6 जिलों सहित जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है, जिनमें कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। 24 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नीमच जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक सब कुछ लॉक रहेगा। इसके पहले 14 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था, क्योंकि अभी हालात सामान्य नहीं है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह चुके हैं कि कोरोना कर्फ्यू लगाने के बाद उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या जो एकाएक पहले बड़ी संख्या में आ रही थी, अब उसमें भी कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। इसके पहले अब बात करें मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों में से, तो 20 में 8 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है और अभी इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 6 बजे तक का था, उसे बढ़ाकर अब 24 मई कर दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए यही एक बड़ा चैलेंज भी है कि आखिर कोरोना कर्फ्यू के चलते जो लोगों की परेशानी भी बढ़ी है, उसका भी हल किसी तरह निकालना है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिले हैं और संक्रमण जो तेज़ी से फैल रहा था उसमें कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। राजधानी भोपाल और दूसरी तरफ 6 और भी ऐसे ज़िले हैं, भोपाल, होशंगाबाद सहित ये कुछ ज़िले जहां 24 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इधर जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नीमच ज़िले में 31 मई सुबह 6 बजे तक सब कुछ लॉक रहेगा। इसके पहले 14 ज़िलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था और अभी 20 ज़िलों में 8 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 17 मई तक जो डेडलाइन थी, अब उस 17 मई को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संस्कारधानी जबलपुर की बात करें या फिर ग्वालियर की बात करें, उज्जैन, ये वो तमाम जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बीते दिनों बढ़ रही थी, लेकिन अभी थोड़े हालात सामान्य हैं। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के हालातों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद नज़र बनाए हुए हैं। हर दिन वो अलग अलग ज़िलों के कलेक्टरों से बातचीत करते हैं और क्या परेशानी अलग अलग ज़िलों में आ रही है, अलग अलग ज़िलों में क्या स्थिति है, इस पर खुद मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर ओवरऑल हम बात करें देश में, तो फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी है अन्य राज्यों के मुकाबले। मध्य प्रदेश का 15वां स्थान है संक्रमण के मामले में। हम रुक करेंगे फिलहाल मध्य प्रदेश के 2 शहरों का, राजधानी भोपाल और ग्वालियर से हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। भोपाल से वासु चौरे और ग्वालियर से प्रहलाद सेन। वासु, भोपाल की अगर बात करें तो एक बार फिर यहां पर कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल दीपक, देखिए करीब 1 महीने कोविड
कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और जिसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में भी सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, उन मामलों में स्टेबिलिटी आई है। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में राहत की भरी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। भोपाल में करीब 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि 1000 से कम पॉजिटिव केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आंकड़े जो हैं वो संतोषजनक हैं, स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। पॉजिटिविटी जो रेशो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ग्रोथ रेट भी कम हुआ है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और इसमें एक अहम महत्वपूर्ण रोल अगर हम कहें तो शासन प्रशासन के साथ जनता का भी रहा है, क्योंकि जनता ने सख्ती के साथ कोविड कर्फ्यू का पालन किया, जनता ने जन भागीदारी पूरी निभाई, जिसके चलते अभी तक का जो कोविड लॉकडाउन है वो सक्सेसफुल रहा। और जो कोरोना की चेन थी, जो संक्रमण की चेन थी, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है, कमजोर पड़ी है, जिसका परिणाम है कि अब जो रेगुलर जो केसेस की संख्या थी उनमें कमी देखने को मिल रही है। और ऐसा ही समर्थन जनता से अगर बना रहेगा तो आने वाला 1 हफ्ते का जो ये कर्फ्यू है, इसके और भी अच्छे जो परिणाम है वो आने वाले वक्त में सामने आएंगे। दूसरी ओर वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। हालांकि अब कुछ स्पीड जो है वैक्सीनेशन की वो कम हुई है, क्योंकि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर पिछले 1-2 हफ्ते में सामने आई हैं। लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी और तेज़ी से चलेगा, क्योंकि अंत में कोरोना को हराना है तो सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो वैक्सीन ही है। 1 हफ्ते और लॉकडाउन रहने वाला है। इस दौरान कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी। दीपक, इमरजेंसी सर्विसेज जिस तरीके से अब तक चलती आई हैं वैसे ही चलेंगी। किराने के लिए जो व्यापारियों को ऑथोराइज किया है वो होम डिलीवरी कर सकेंगे। दूध, फल, सब्जी की सप्लाई अब तक जिस तरीके से हो रही थी इसी तरह आने वाले 1 हफ्ते में भी होती रहेगी। और उम्मीद यही है कि लोग इस पूरी व्यवस्था का एक बार फिर से समर्थन करेंगे और कोरोना से हम जो लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें जीत हासिल कर सकेंगे। दीपक, चलिए आप बने रहिए वासु। अब एक बार हम ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रहलाद वहां से जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर को लेकर फिलहाल क्या है स्थिति? प्रशासन की तैयारी, कोरोना कर्फ्यू की अवधि यहां भी बढ़ाई गई है? हाँ बिल्कुल, अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए और वर्तमान हालातों को देखते हुए, क्योंकि अभी भी जो संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला है वो जारी है। 387 नए मरीज मिले थे, 22 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार अधिक बना हुआ है। तो उसको देखते हुए एहतियातन अभी फिलहाल 30 मई तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जो वर्तमान में जो शिथिलताएं दी गई हैं वो शिथिलताएं जारी रहेंगी और जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छूट दी जाएगी, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं जो यथावत रहेंगी, जिनमें ढील नहीं दी जाएगी, यानी कि बाज़ारों में कर्फ्यू का टोटल तरीके से पालन कराया जाएगा। पुलिस उसी तरीके से मुस्तैदी के साथ कर्फ्यू का पालन कराएगी और लोगों से भी यही अपील अभी फ़िलहाल की जाएगी कि अभी जब तक 30 मई तक का आप एहतियात बरतें और तमाम सावधानी बरतें। तो निगरानी यही है कि किसी तरीके से जो डेथ रेशियो है उसे भी कम करना। हालांकि संक्रमण का जो मामले हैं वो जरूर थमे, लेकिन डेथ रेशियो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। दीपक, चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। डेथ रेशो एक चिंता का विषय है, लेकिन हालातों को सामान्य करना ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है प्रशासन और शासन के लिए। आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। वासु, आपका भी शुक्रिया भोपाल से, और प्रहलाद हमारे साथ